प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर चर्चा करेंगे। छायावाद युग के आधार स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। निराला का जीवन संघर्ष में दुखपूर्वक बीता। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें मातृवियोग सहना पड़ा। किंतु निराला के पड़ोस में रहने वाली महिलाएं निराला पर अपना प्यार लुटाती थी। निराला दिखने में बहुत सुंदर थे, इसीलिए भी पास पड़ोस की महिलाओं के भी आकर्षण के केंद्र थे। इस लाड़ प्यार ने निराला को थोड़ा जिद्दी स्वभाव का बना दिया और उनके पिता की तरफ से उन्हें ऊंची कद काठी मिली थी। पिता जो है सैनिक थे। उनकी संपूर्ण बाल्यावस्था अर्थात बचपन महिषादल में ही बीता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वास्तविक नाम सूर्य कुमार या सूर्य कुमार था, किंतु उन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत रख लिया। आगे चलकर अपने नाम के आगे निराला उपनाम जोड़ लिया, जो एक पत्रिका मतवाला जिसका उन्होंने संपादन भी किया था के आधार पर उन्होंने अपना नाम निराला रख लिया। महिषादल राज्य की हाई स्कूल में 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर निराला ने संस्कृत और बांग्ला भाषा का अध्ययन घर पर किया। साथ ही उन्होंने ब्रज भाषा और हिंदी पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया। हिंदी की ओर उनका रुझान उनकी पत्नी मनोहरा देवी की वजह से हुआ। मनोहरा देवी के साथ 15 वर्ष की आयु में निराला का विवाह हुआ और उन्हें एक पुत्र रामकृष्ण और एक पुत्री सरोज हुई। और निराला जब 20 वर्ष की अवस्था में थे तब उनकी पत्नी इन्फ्लुएंजा का शिकार होकर काल का ग्रास बन गई। जीवन में दूसरा आघात निराला को लगा। बाल्यकाल में माता की मृत्यु और पिता का बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय होना और निराला को खूब पीटना, और उसके बाद में जीवन में जब अच्छे दिन आए पत्नी के आने के बाद में, तब जो है पत्नी का देहांत हो जाना निराला के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा दुखद था। इसके साथ ही इन घटनाओं का क्रम जारी रहा। पहले उनके पिता गुजर गए, उसके बाद में जो है उनके चाचा जी का देहांत हुआ। अतः सारे परिवार की जिम्मेदारी अर्थात उनके अपने बच्चों और चाचा जी के बच्चों की जिम्मेदारी भी जो है उनके कंधों पर आ गई। उनका जीवन जो है अत्यधिक संघर्षमय हो गया। आर्थिक रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा अब संघर्ष करना पड़ा। और उनकी यह जो पंक्ति है जो राम की शक्ति पूजा से ली गई है, दुख ही जीवन की कथा रही, ये पंक्तियाँ निराला के जीवन से निकली है। उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। सन 1930 में निराला ने अपनी पुत्री सरोज का विवाह शिवशेखर द्विवेदी से किया, किंतु 1935 में सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। इसका निराला पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बेटी की स्मृति में उन्होंने एक शोक गीत जो अंग्रेजी में सानेट लिखे जाते थे उन्हीं की तर्ज पर लिखा, जिसका नाम है सरोज स्मृति। जीवन के अंतिम समय में वे इलाहाबाद में रहे, जीवन भर संघर्ष करते रहे और किसी के सामने झुके नहीं। उनकी ये पंक्तियां देखिए, नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, ये उनके जीवन को दर्शाती है। ऐसा ही जीवन जो है उन्होंने जिया और उनकी मृत्यु जो है
1961 में हुई। निराला ने विपुल साहित्य की रचना की है और अलग अलग विषयों को उठाया है। उनका जो क्षेत्र है, काव्य का जो क्षेत्र है वह बहुत विराट है, इसलिए उन्हें जो है महाप्राण भी कहा जाता है। उनके काव्य में हमें भावों के बहुरंगी चित्र दिखाई देते हैं, कहीं आध्यात्मिकता, कहीं रहस्य भावना, कहीं प्रेम और सौंदर्य, कहीं व्यंग, कहीं पर करुणा, कहीं पर राष्ट्रीयता आदि हमें दिखाई देती है। निराला जब मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्होंने जूहे की कली नामक एक कविता लिखी थी, जो छायावादी विशेषताओं से युक्त प्रेम और सौंदर्य की कविता थी, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इस कविता के माध्यम से उन्होंने छंद मुक्त कविता की अवधारणा को जो है हिंदी में प्रवेश दिलाया कि छंद के बिना भी कविता हो सकती है, जिसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन आगे चलकर जो है उन्हें स्वीकृति मिल गई। तुम और मैं उनकी कविता रहस्यमयी भावनाओं से प्रेरित है। कुकुरमुत्ता सामाजिक जीवन के यथार्थ को दर्शाती है, तो राम की शक्ति पूजा मानव मात्र के लिए न दैन्यम न पलायनम का अर्थात संघर्ष का संदेश देने वाली रचना है। और निराला जो है बादल राग कविता के माध्यम से क्रांति की उद्घोषणा करते हैं। निराला की एक और विशेषता थी कि वे जो है नवीनता के हामी थे, हर जगह नवीनता की खोज करते थे। पुरानी परंपराओं से उन्हें प्यार था, किंतु जो है पुरानी परंपराओं को नवीनता की दृष्टि से वे देखना चाहते थे। परंपराओं को ठुकराना नहीं चाहते थे, लेकिन पुरानी परंपराओं को भी नवीन दृष्टि से देखना चाहते थे। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रीय गौरव को दर्शाने वाली भी उन्होंने कई रचनाएं की है, जैसे यमुना के प्रति सांस्कृतिक गौरव को दर्शाती है, महाराज शिवाजी का पत्र राष्ट्रीय भावना को दर्शाती है। और जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि सरोस्मृति तो जो है उनकी आत्माभिव्यक्ति है, उनके हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को दर्शाने वाली कविता है, जो उनकी बेटी के वियोग में उन्होंने लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं लिखी, जो करुणा एवं मानवतावाद पर आधारित है। भिक्षुक में भिखारी की जो भूख से त्रस्त है स्थिति का वर्णन हुआ है। विधवा में एक विधवा स्त्री के बारे में उन्होंने बताया, उसके साथ न्याय किया। वह तोड़ती पत्थर में एक सड़क पर कार्य करने वाली मजदूर महिला को जो है उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। और जागो फिर एक बार, वीणा वादिनी वर्दे, भारती जय विजय करे जैसी कविताओं में क्रांति एवं नव चेतना के स्वर प्रस्फुटित हुए हैं। तुलसीदास कविता में उन्होंने हमारी संस्कृति के नवोत्थान तथा अतीत का गौरवगान किया है। उनकी विचारधारा पर जो है स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमारे उपनिषदों से अद्वैत भाव को ग्रहण किया और वे भारतीय मोक्ष की अवधारणा को भी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं पुनः सवेरा और एक फेरा इस जग का, अर्थात जन्म मरण का चक्र जो है मैं खत्म करना नहीं चाहता, फिर से जो है इस संसार में मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में करने योग्य कई कार्य है। उन कार्यों को अंजाम देने के लिए, अर्थात उन कार्यों को पूरा करने के लिए एक जीवन जो है हमें काफ़ी नहीं होता, इसलिए मैं जो बार बार इस धरती पर आना चाहता हूँ। कला पक्ष में छंद तथा भाषा में मौलिकता तथा नवीनता जो है निराला के साहित्य में हमको दिखाई देती है। उन्होंने मुक्त छंदों का प्रयोग किया। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उनका योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा। समग्रतः महाप्राण निराला का विराट व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सर्वप्रथम कविताएं, काव्य संग्रह, परिमल,
1927। इससे पहले एक रचना प्रकाशित हुई थी, रचना संग्रह अनामिका 1923। पुनः अनामिका 1940 में प्रकाशित होती है। कुकुरमुत्ता 1942, अपरा 1946, अर्चना, गीत गुंज, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, सांध्य कांकली और कविश्री। उनके कहानी संग्रह देखिए, लिली, सखी, सुकूल की बीवी, चतुरी चमार। उनके उपन्यास देखिए, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। रेखा चित्र देखिए, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा। इनके संपादन देखिए, समन्वय, मतवाला पत्रिका। आज की कक्षा यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।